हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। नक्सली अपने अस्तित्व की आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये कह रहे हैं सीएम भूपेश बघेल। मकरंद काले हमारे साथ, हमारे संवाददाता मौजूद है। मकरंद, ये बताइए, 8 जवानों की शहादत हुई है, 21 लापता बताए जा रहे हैं, 30 अस्पताल में हैं। कुल कितने जवान इस ऑपरेशन में शामिल थे जो सर्च ऑपरेशन के लिए वहां पहुंचे थे? देखिए, करीब 1500 से 2000 के बीच जवानों की संख्या थी जो अलग अलग इलाकों से घेरते हुए इस गांव तक पहुंच रहे थे। अगर बात की जाए जो नक्सलियों के हमले में शहीद हुए जवान हैं, उनकी संख्या फिलहाल 8 है, जिनकी पुष्टि हो गई है। और जहां तक सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, इनकी संख्या 15 से 16 हो सकती है जिनकी शहादत हुई है। हालांकि इसको लेकर के आधिकारिक रूप से जब तक बयान जारी नहीं होता कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन सोर्सेस के हवाले से जो ग्राउंड जीरो पर लोग पहुंचे हैं उनके हवाले से जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। इसके अलावा जो 21 जवान बताए जा रहे हैं उसमें कुछ घायल हैं और कुछ की शहादत हो चुकी है। कुल 30 जवान जो घायल हुए थे उनको अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। कुछ बीजापुर के अस्पताल में भर्ती हैं और जो गंभीर थे उनको एयरलिफ्ट करके रायपुर भी लाया गया है। तो जाहिर है कि इस नक्सली हमले में बड़े पैमाने पर नुकसान सुरक्षा बलों को तो हुआ ही है, लेकिन नक्सलियों को उससे ज्यादा नुकसान हुआ है। जो जानकारी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दे रहे हैं कि नक्सलियों को भी बहुत बड़ा डैमेज हुआ है। हालांकि नक्सलियों के यहाँ से कैजुअलिटीज कितनी है इसकी सूचना थोड़ी देर से आती है, क्योंकि नक्सली इसे अपनी हार के तौर पर देखते हैं और इस वजह से सूचना जल्दी बाहर नहीं आ पाती। इसलिए जितनी बॉडीज रिकवर होती हैं केवल उतनी ही सूचनाएं बाहर निकल पाती हैं। तो जाहिर है नक्सलियों को भी बहुत बड़ा डैमेज हुआ है, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन सुरक्षा बलों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। और अभी मौके पर ऑपरेशन जारी है मकरंद, कि आने वाले दिनों में जिस तरह से जी देखिए सर्च ऑपरेशन जारी है। मुठभेड़ फिलहाल रुकी हुई है। मुठभेड़ कल जो लगातार 4 से 5 घंटे फायरिंग हुई है उसके बाद मुठभेड़ तो नहीं चल रही है, लेकिन हाँ सर्च ऑपरेशन जरूर जारी है। और जहां तक जवानों के बॉडीज को रिकवर करने का सवाल है, वक्त इसलिए लग रहा है क्योंकि ये डर भी होता है कई बार कि जब आप बॉडी रिकवर करने जा रहे होते हैं तो बैकअप टीम के ऊपर भी नक्सली घात लगाकर हमला कर देते हैं। ये पुराने अनुभव सुरक्षा कर्मियों को रहे हैं, इसीलिए जो बॉडीज रिकवर करने का जो वक्त है वो थोड़ा सा ज्यादा रहता है। लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि जल्दी से जल्दी बॉडीज रिकवर हो जाएंगी, क्योंकि जो घायल जवानों के पार्थिव शरीर हैं उनको भी जल्द से जल्द सुरक्षित रूप से वापस हेडक्वार्टर तक लाना भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मकरंद काले आपका इस ताज़ा जानकारी और अपडेट के लिए। तो बड़ा अटैक किया गया है, साजिशन पूरी तरीके से प्लान्ड वे में इस हमले को अंजाम दिया गया। 8 जवानों की शहादत जो है वो कंफर्म हो चुकी है, लेकिन शहीद जवानों की संख्या और ज्यादा हो सकती है, ये आशंका अभी भी बरकरार है। 30 जवान जो हैं उनका अस्पतालों में इलाज चल रहा है और 21 जवान अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्तार अंसारी की कस्टडी को लेकर पंजाब सरकार की यूपी सरकार को चिट्ठी सामने आई है। पंजाब के एसीएस होम ने यूपी के एसीएस होम को चिट्ठी लिखी है। मुख्तार अंसारी के यूपी ट्रांसफर किए जाने पर मेडिकल व्यवस्थाएं कराने को कहा गया है। 12 अप्रैल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी की बात भी लिखी गई है। चिट्ठी में मुख्तार अंसारी को यूपी के बांदा जेल में शिफ्ट करने की बात कही गई। तो एक के बाद एक तमाम कोशिशें कर ली गई मुख्तार अंसारी की तरफ से, लेकिन सब बेकार साबित हुई और आखिरकार मुख्तार अंसारी को अब यूपी आना पड़ेगा। मुख्तार एम्बुलेंस केस में यूपी पुलिस का एक्शन उधर तेज हो गया है। बंद कमरे में डॉक्टर अलका से बाराबंकी पुलिस की पूछताछ जारी है। पूछताछ में बाराबंकी और मऊ की पुलिस भी शामिल है। एम्बुलेंस मामले में डॉक्टर अलका के खिलाफ बाराबंकी में मुकदमा दर्ज कराया गया है। श्याम संजीवनी अस्पताल की मालिक हैं डॉक्टर अलका राय, जिनकी एम्बुलेंस का इस्तेमाल हुआ था और इसी को लेकर केस रजिस्टर किया गया और अब पूछताछ जारी है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।